नमस्कार, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। अब 4 योग बताते हैं, 4 और बता रहे हैं। इन चारों योगों का विचार चंद्र राशि से किया जाता है। चंद्र राशि क्या होती है? जहाँ भी चंद्रमा बैठा है उस पर उंगली रख लो। कुंडली में जरूरी नहीं बार बार कुंडलियाँ बनानी है। चंद्रमा जहाँ भी बैठा है, जिस तरह भगवान राम की कुंडली में चंद्रमा कहाँ बैठा है? लगन में ही है, उस पर उंगली रख लो। माधुरी दीक्षित की कुंडली में कहाँ था? 10वें भाव में चंद्रमा, वो चंद्र राशि हो गई। ठीक है, चंद्र राशि से बनाएंगे 4 योग। इन चारों योगों में जहाँ ग्रह का उल्लेख किया जावे वहाँ मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि, केवल इन 5 ग्रहों को समझना चाहिए। तो चंद्रमा जहाँ बैठा है उससे अगर सूर्य कहीं बैठा है, राहु केतु, उनको इग्नोर मारो, उनको नहीं लेना, उनको कंसिडर ही नहीं करना। बाकी तारकादि मतलब मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, ये 5 ग्रह लेंगे। ठीक है, यदि चंद्रमा से द्वादश में कोई ग्रह हो, चंद्रमा से 12वें में, चंद्रमा से 12वें में मतलब भगवान राम की कुंडली में 12वें भाव में, और ये माधुरी दीक्षित की कुंडली में 10वें से 12वां कौन सा हुआ? 9वां। ठीक है, तो चंद्रमा से द्वादश में कोई ग्रह हो और द्वितीय में कोई ग्रह नहीं हो तो अनफा योग होता है। चंद्रमा से 12वें में कोई ग्रह बैठा है तो अनफा, चंद्रमा से दूसरे में ग्रह बैठा है तो सुनफा। यदि चंद्रमा से दूसरे और 12वें दोनों स्थानों में ग्रह हो तो दुरुधरा, दुरुधरा दोनों तरफ है, दुरुधरा। और चंद्रमा से दूसरे या द्वादश में इनमें से कोई भी ग्रह ना हो तो केमद्रुम, केमद्रुम योग। ऐसे सोचो चंद्रमा बिल्कुल अकेला बैठा है। चंद्रमा से दूसरे में कोई है ग्रह तो सुनफा योग, चंद्रमा से 12वें में केवल कोई ग्रह अनफा योग, चंद्रमा के दोनों तरफ है ग्रह तो दुरुधरा, और चंद्रमा बिल्कुल अकेला बैठा है, ना उससे अगले भाव में कोई ग्रह ना पिछले में, तो केमद्रुम। ठीक है, अब क्या है, कई बार चंद्रमा के साथ बैठा होता ग्रह और फिर कहते हैं लोग कि जी ना तो आगे बैठा है ना कोई पीछे बैठा है, ये केमद्रुम में हो गया। भाई चंद्रमा के साथ तो है ना, उससे कुछ डिग्री आगे पीछे होगा ना कहीं। तो मैं ये कहूँगा कि लिटरली वो केमद्रुम नहीं है, क्योंकि केमद्रुम योग होता है बहुत ख़राब। यदि चंद्रमा के साथ कोई ग्रह हो, जो मैंने बताया आपको, अगर चंद्रमा के साथ कोई ग्रह बैठा है तो केमद्रुम कैसे हो जाएगा? केमद्रुम तभी होता है जब चंद्रमा बिल्कुल खाली अकेला बैठा हो, उसके आगे पीछे कोई ना हो, तब असली में केमद्रुम होगा। केमद्रुम योग होने पर मनुष्य मलिन, मलिन मतलब मैला कुचैला, ढंग से नहाता ना हो, या मन मैला हो, या दुखी रहता हो। ठीक है ना, क्लैरिटी ऑफ थॉट नहीं है, इस तरह की बातें। दुखित, निर्धन, दूसरे की मातहती में काम करने वाला, दूसरों के अंडर में काम करने का, नगण्य, नेग्लिजिबल, मतलब उसको कोई देख ही नहीं रहा। ऑफिसर हो आप, मान लो ऑफिस में कोई आया, चपरासी आया, कोई चाय लेके आया, उसकी तरफ आप देखते तक नहीं हो, इस तरह नेग्लिजिबल है बिल्कुल ये आदमी, ये इस तरह से हो जाता है। अब कितना नेगेटिव है ना, तो फिर कई बार कंसोल करना होता है कि देखो कुछ ना कुछ तो दमखम है भाई तुम्हारे चंद्रमा में, इसे केंद्र में ग्रह है, लगन से केंद्र में ग्रह है, इसको कोई ग्रह देख रहा है, इसके साथ बैठा है, इस तरह की बातें। केमद्रुम योग की इतनी निंदा की गई है, इसका पढ़ रहा हूँ मैं पहले तो, कि यदि राजवंश में पैदा हो तो भी उपयुक्त बातें उसमें लागू हों, दुखी रहेगा वो तो भी। किंतु पाठकों का विशेष ध्यान इस ओर दिलाया जाता है कि केवल किसी एक योग से नतीजे पर नहीं पहुँचना चाहिए। ठीक है ना, तो साधक बाधक पद्धति अपनाओ। केवल चंद्रमा का शुभ वो आ रहा है तो भाई दूसरे भी देख लो, हो सकता है 10 योग और अच्छे बन रहे हो, एक ही खराब हो, इसलिए कहा है साधक बाधक पद्धति। ठीक है, तो अब क्या है, फल बता रखा है। जो सुनफा योग में पैदा होता है वह पार्थिव हो, पार्थिव, पृथ्वी पति, उनको पार्थिव कहते हैं, मतलब लैंड, जिसके पास लैंड है वो पार्थिव राजा हो गया वो, या उसके जैसा हो। सुनफा योग वाला बुद्धिमान, धनवान, उसकी ख्याति होती है। लगन से दूसरा भाव होता है धन स्थान, खाने पीने का, जेम्स एंड ज्वेलरी। तो अब आप अपने आप समझ लो, चंद्रमा से दूसरा भी तो लगन से दूसरा होगा ना, चंद्र लगन है वो, तो ये सब चीज़ें मिलेंगी उसे, ऐसे कह लो। याद करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, लॉजिकल वे में याद करो कि दूसरा भाव धन स्थान, बोलने का, आपके नज़दीकी सगे संबंधी एकदम पैदा होने के बाद जो परिवार होता है वो, इस तरह की बातें। तो बुद्धिमान, धनवान, ख्याति प्राप्त होती है। अनफा योग में जो पैदा हो, मतलब 12वें भाव में जब कोई ग्रह हो तो देखने में उत्तम होगा, शीलवान है, सांसारिक भोग के साधन उपलब्ध होंगे, संतोषी और प्रसन्न हो, उत्तम वस्त्र धारण करे, शरीर स्वस्थ हो,
अनफा योग वाला फिर क्या है, शीलवान होता है, समाज में प्रतिष्ठित होता है। और दुरुधरा योग में जो उत्पन्न होगा वो त्यागशील हो, दोनों तरफ उसके 2-12 में ग्रह बैठे हैं, सुखी हो, धनवान हो, उसको सवारियों की कमी ना रहे, लग्जरी व्हीकल, सांसारिक सुखों के अनेक साधन जैसे जैसे उपलब्ध हों वैसे वैसे भोग भी करता रहेगा उनका।